आज हम लोगों को बात करना है कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, किसी भी दो सेट के बीच में हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं। अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो रिलेशन जो डिफाइन करते हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो होता है रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। जैसे इसमें कोई भी एलिमेंट है और इधर के एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है इनसे कनेक्टिविटी अगर हम करा रहे हैं, देन दैट आर नोन एज रिलेशन। अब ए क्रॉस बी, ए और बी में ए क्रॉस बी क्या बनकर के आएगा वो बात समझने की जरूरत है। जैसे अगर इसमें इतने सारे हैं तो ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए जो है इन पांचों में से किसी से कनेक्टेड हो सकता है, यानी A1, A2, A3, A4, इस तरीके से A5, A6, ये A का जो है A5 है, A6, ये इतने जो है बनेंगे। फिर B भी सबके साथ इसी तरीके से रहेगा, C भी आएगा, D भी आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो C का भी आएगा C1, C2, C3, C4, C6, D का भी आएगा D1, D2, D3, D4 और D6। ये है A क्रॉस B, इसी का सबसेट। सबसेट क्या होता है कि सेट का ही छोटा सा पार्ट सबसेट कहलाता है, उसका छोटा सा पार्ट, यानी कि इसमें से कोई भी छोटा पार्ट एलिमेंट आ जाए, दैट इज नोन एज रिलेशन। रिलेशन जो है या तो ए क्रॉस बी के बराबर होगा या उसका सबसेट होगा। तो ये ए क्रॉस बी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, यानी कि रिलेशन जो है ए और बी के बीच के रिलेशन जो होगा, वो जो रिलेशन है ए और बी के क्रॉस से जो भी बनेगा, ये एक हमारा सेट, उसका सबसेट होगा रिलेशन। अब रिलेशन में बात यह आता है कि रिलेशन में डोमेन क्या होता है, रिलेशन में रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। बात को समझने की जरूरत है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि ये रिलेशन की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 है, इधर मान लीजिए ए बी सी डी है, ये इधर से कनेक्टेड है, ऐसे किसी से भी कोई कनेक्टेड है, तो जितने भी ये हैं ये कहलाएंगे डोमेन, ये कहलाएंगे डोमेन। अगर ए टू बी हम रिलेशन एस्टेब्लिश करा रहे हैं तो ये वाला जो कनेक्टिविटी है ये हमारा डोमेन कहलाएगा। ये पूरा का पूरा जो है वो कोडोमेन कहलाएगा, पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन जिन एटमों से ये सिर्फ जिन एलिमेंट से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज रेंज। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है, या तो ये कोडोमेन के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो ये बात है डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी यहाँ है वो और कोडोमेन और रेंज दोनों सेम बातें हैं, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए, उस कंडीशन में सेम होगा जब पूरा का पूरा कोडोमेन का एलिमेंट प्री इमेज से अपना कनेक्टेड हो। अगर एक भी छूट गया देन रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। ये तो भी सिंपल सी बात हुआ कि ये कितना जो है बनकर के आएगा। अब कई बार आता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कई बार बोर्ड में भी सवाल ये आता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन करके आएगा। तो आप समझिए कि सेट ए और सेट बी में मान लीजिए कि एन ऑफ ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर। अब बात समझ में आएगा अगर सेट पढ़े होंगे उनको कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, यानी किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। मान लीजिए कि सेट ए में संख्या p है और सेट बी में संख्या जो है q है, तो अगर आपसे कोई बोले कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो हो जाएगा 2 का पावर pq, 2 का पावर pq। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपसे सवाल ये कह रहा है कि कोई एक सेट
यहाँ अगर सवाल इस तरीके का हो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 यानी 2 का पावर 5। ये हो जाएगा आपका रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो इतने जो है टोटल नंबर ऑफ हमारे रिलेशंस बन सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनने का मतलब कि जितना ही बेचारा बन करके आएगा उतना ही। तो ये हो गया 2 का पावर इतना। अब आगे की इसमें बात जो है, अभी तक जो सेट से जो है रिलेशन आया, रिलेशन दो सेट के बीच में हम एस्टेब्लिश कराते हैं। ये रिलेशन जो है ऑलवेज A क्रॉस B जो सेट बनकर के आएगा उसी का सबसेट होगा। इसमें जितने जो है ये डोमेन होंगे, ये कोडोमेन होगा, जिससे जिससे कनेक्टेड होगा दैट इज रेंज। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ए सेट का कार्डिनल नंबर क्या है और बी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएगा 2 का पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चंस में हमने देखा कि अगर किसी एक सेट में नंबर देखा जाए, कार्डिनल नंबर सेट ए का 3 है और कार्डिनल नंबर सेट बी का 4 है, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस जो बनेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3 दैट मीन्स 2 का पावर 12। इसके बाद आगे की जो समरी आता है, इससे हर बार बोर्ड में एक सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स हर साल आते हैं, इस वर्ष भी आएगा। अगली बात जो है हमें बात मेन मुद्दा जो है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशंस का टाइप्स क्या होते हैं। तो हमें बात करना होगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस का। तो आगे जब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो हमारे पास इम्पटी रिलेशन भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा रिलेशन हम बता रहे हैं कि जिसमें इसका कोई एलिमेंट ही नहीं आए, यानी कि इफ r इज इक्वल टू जो r रहेगा r बिलोंग्स टू 5, यानी कि r जो रिलेशन है वो नल सेट बन जाए, देन दैट इज नोन एज इम्पटी रिलेशन। उसको हम बोलेंगे इम्पटी रिलेशन, वो रहेगा हमारा इम्पटी रिलेशन। तो रिलेशंस के टाइप्स हमें देखना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस के टाइप की बात कर रहे हैं, उसी में सबसे पहला हमने बात ये बताया कि इम्पटी रिलेशन। बातों को समझने की जरूरत है। देखिए कैसे इम्पटी रिलेशन बन सकता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला रिलेशंस का टाइप अगर हम बात करें तो इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का मतलब ये हुआ कि एन ऑफ आर, आर का जो रिलेशन है उसका जो एलिमेंट होना चाहिए, या आर बिलोंग्स टू 5 कहिए, आर बिलोंग्स टू 5, 5 मीन्स नल सेट। ये अगर नल सेट है दैट मीन्स इम्पटी। अगर बात ये कह रहे हैं कि कैसे आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिखाइए कि ये आएगा, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहेंगे तो देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ए सेट को हमने जो है ए बराबर लिख दिया 1 2 3, 1 2 3, या हमने लिखा इसमें 2 4 6, 2 4 6, और बी सेट को मैंने लिख दिया 1 3 5। और मैं ये कह रहा हूं कि r इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि अगर हम बात करें कि r बिलोंग्स टू इवन नंबर, मैं कहूँ इवन नंबर और a प्लस बी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कभी भी a प्लस बी इवन नंबर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि a और b को जोड़ेंगे। आप देखिए a माइनस बी अगर कह रहे हैं a प्लस बी, तो 2 1 3 4 3 7 6 5 6 11, ये ऑलवेज जो है ऑड नंबर आ रहा है और हम कहते हैं कि इवन नंबर, तो ये कभी संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा r बिलोंग्स टू 5 और इसको हम लोग बोल देंगे इम्पटी रिलेशन। ये हो जाएगा इम्पटी रिलेशन। कभी कभी क्या होगा कि रिलेशन के सारे एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी के हैं वो भी मिल जाए, यानी कि अगर मैं ये बात कह दूं कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी के बराबर है,
तो उसको आपको कहना होगा कि तब तो ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट उसमें शामिल है, दैट मीन्स वो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की बात कैसे कहेंगे कि आर जो हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, देन इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि हर एक एलिमेंट इसमें शामिल हो जाएगा। यानी ये बात कहना होगा कि हमारा जितना भी ए क्रॉस बी है वो आर के बराबर हो जाए, सबसेट नहीं वो प्रॉपर सेट सबसेट बन जाए, देन दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। आगे की बात अगर करें तो कई बार ये देखने के लिए मिलेगा आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाता है कि दोनों का दोनों जो है सेम होना चाहिए। अगर तीसरा रिलेशन जो आपको कहीं कहीं मिलेगा आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन में हम कहते हैं कि अगर r बिलोंग्स टू a कॉमा b है देन a इज इक्वल टू b होना चाहिए, यानी a और b दोनों बराबर रहना चाहिए, देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात ये करते हैं जो ये अभी तक सिंपल बातें थी, इतनी बातें जो है सिंपली हम लोग देखते हुए आए हैं। मेन जो सवाल पूछे जाते हैं वो बात जो सवाल पूछा जाता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हमें सबसे पहले सीखने की जरूरत है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो अगला हेडिंग होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आखिर ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो नाम से जो है पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक स्पेशल टाइप का, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए बात को समझिए कि कोई भी रिलेशन में अगर आपका कोई भी एटम्स, अगर कोई भी एलिमेंट उसमें मान लीजिए कि कितने भी एलिमेंट हैं और ए इससे बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए ए बिलोंग्स टू ए और ए से हमारा रिलेशन बैठाना है, ए से ए का हम रिलेशन बैठा रहे हैं। तो रिलेशन जो है हमारा ए टू ए रिलेशन है। रिलेशन क्या? ए टू ए रिलेशन। ए टू ए रिलेशन की बात जब कर रहे हैं और ये एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू ए है, तो अगर मान लीजिए कि हम ये बात बोले कि ए इज इक्वल टू जो है 1 2 3, तो रिलेशन जो है रिलेशन आर इज said to be reflexive if all a comma a are present in the set of relation, यानी कि वो रिलेशन के सेट में जितने भी हमारे एलिमेंट आएंगे वो ए वाला होना चाहिए। जैसे देखिए अगर एग्जांपल के तौर पर ये आर लिखा हुआ है, ए वैल्यू लिख दिया गया, ए एक सेट लिख दिया गया। अब मैं बारी बारी से लिख रहा हूँ, देखिए ना R1 अगर मैं लिख दिया कि R1 में, तो R1 में एलिमेंट लिखना होगा ना कि R1 में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि 1 1, यही बात बोल रहे हैं कि अगर इस ए सेट में 1 है तो 1 1 भी शामिल होना चाहिए, 2 2 भी शामिल रहना चाहिए और 3 3 भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा कोई शामिल रहे या न रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये बात देखना होगा कि जिस सेट के बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश कराया जा रहा है उस सेट के एलिमेंट का प्रत्येक का जोड़ा मिलना चाहिए। 1 का तो 1 1 होना चाहिए, 2 का तो 2 2 होना चाहिए, 3 का 3 3 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि 1 2 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट वाला छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए कि जो है हम लिख दिए 2 2 और यहाँ लिख दिए 3 2 और 3 3 यहाँ नहीं लिख रहे हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों भाई, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिकॉज 3 3 इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि इसमें
3 भी है और 3 प्रेजेंट नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे तब जब इसके प्रत्येक एलिमेंट का, जैसे ये 1 है तो 1 1, ये 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, कम से कम ये 3 तो रहना ही चाहिए, इसके अलावे कोई रहे या ना रहे। अगर और भी चीजें आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूरी है कि इनको रहना पड़ेगा, इनके बिना जो है ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएंगे। यानी अगर मान लीजिए यहाँ कोई कहता कि 4 भी होता तो 4 4 भी रहना पड़ता, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उनका इक्वल वाला पार्ट रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए, देन दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके आगे की बात करें अगर, तो अगला जो है आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक कब कहेंगे? तो सिमेट्रिक रिलेशन कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी दो रिलेशन, मान लीजिए कि ये तो सेम वाला बात था कि रिफ्लेक्सिव में जो है ये एक आया तो इसके रिलेटिव सारे के सारे शामिल होने चाहिए। अगर आपको कोई बोले सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन को बात को समझने के लिए आपको ये बात समझना होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप फिर से जो है सेट देखिएगा कि एकरा में जो है ये सेट रहा वो सेट रहा, जैसे ए और बी किसी एक सेट से बिलोंग कर रहे हो, जैसे कोई भी सेट है तो उसके एलिमेंट में बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो दूसरा जो है हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस सिमेट्रिक रिलेशन में मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू ए, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो आर जो रिलेशन रखेगा, यानी कि आर अगर जो है ए कॉमा बी रख रहा है तो इसको बी कॉमा ए भी रखना होगा। अगर रिलेशन के पास ए कॉमा बी है तो रिलेशन को जो है बी कॉमा ए भी रखना पड़ेगा, यानी कि इसका उल्टा वाला भी रहना चाहिए, देन दैट इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लीजिए कि मैं ए को बोल रहा हूँ कि 1 2 3 है, तो रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करा, ध्यान से समझिएगा, अगर 1 2 लिख दिए इसका उल्टा भी 2 1 होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कह रहे थे कि 1 1 लिख दिए, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर उल्टावा 1 है 1 तो शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने लिख दिया 1 3 तो इसका उल्टा 3 1 रहना पड़ेगा, देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक। अगर मान लीजिए कि ये वाला नहीं है, मान लीजिए R1 है तो R1 सिमेट्रिक है, मान लीजिए R2 में कोई ऐसे लिख दिया 1 2 और 2 2 लिख दिया, 1 3 3 1 लिख दिया, चलिए बात ठीक है। लेकिन इसमें क्या देखना है कि 1 2 तो 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों भाई? 2 1 इज नॉट प्रेजेंट, अगर इसका उल्टा वाला प्रेजेंट नहीं है देन इट इज नॉट सिमेट्रिक, तब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात ये, अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे थे तो ए और बी है तो बी और ए होना चाहिए। अगला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि मान लीजिए कि ए बी सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसी ए सेट से, तो ए बराबर मैंने बोल दिया 1 2 3, तो अगर ए और बी जो है ए बी और बी और सी किसी रिलेशन का ये है तो देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि अगर ए और बी जो है देन मस्ट, ए और बी शामिल है, बी और सी शामिल है, तो ये दोनों के बीच वाला ये दोनों सेम हो गया, तो ए फर्स्ट और लास्ट वाला भी एलिमेंट होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया 1 2 और यहाँ लिख दिया 2 3, तो ये बात समझिए कि ये दोनों अगर बराबर हो गया तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मस्ट है कि रहना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कि 2 3 है, मान लीजिए कोई लिख दिया 2 3 है तो 3 1 लिख दिया, तो देखिएगा 2 3 है और ये 3 1 है, ये दोनों शामिल है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 नहीं है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा ये 1 2 है, ये 1 2 है और ये 2 1 है, तो दोनों में शामिल है तो 1 1 भी रहना चाहिए।
चलिए बात समझिएगा, ये 1 है, ये भी 1, तो 2 भी 1 होना चाहिए, 2 1 है। इस तरीके से यानी कहने का मतलब ये है कि इनका अगर ये दोनों शामिल है सेम हो गया तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट होना ही चाहिए। तो इसलिए ये कहलाएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ऐसा नहीं होता है then that is not known as transitive। मान लीजिए कि 1 2 है और ये 2 3 हुआ और यहाँ पर मान लीजिए 1 3 भी है 1 1 भी है, लेकिन 2 3 तो 1 3 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 3 और ये 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि इसमें 1 3 है और यहाँ 3 2 हो गया तो 1 2, देखिएगा तो ये 3 है ये भी 3 है, 2 2 होना चाहिए। ये 2 3 है, यहाँ 3 2 है, तो ये इसका लास्ट और इसका पहला बराबर है, तो इसका पहला इसका लास्ट शामिल होना चाहिए, जो कि 2 2 नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये दोनों का जो है 2 2 इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ 2 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अब सुनिए, a relation is said to be equivalence relation। क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी कि तीनों की तीनों बातें एक ही रिलेशन रखने लगे, then that is known as इक्विवेलेंट रिलेशन, और उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। यानी कि पूरा का आधार यही है कि पहले चेक